उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र, 403 विधानसभा सीटें, करोड़ों मतदाता और 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव। लेकिन सवाल है, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या बीजेपी 2022 की तरह सत्ता में वापसी करेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है? क्या कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता का आज का मूड आखिर किस तरफ है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम देखेंगे 2022 का पूरा चुनावी डेटा, वोट शेयर, रीजन वाइज पॉलिटिकल पिक्चर, मुख्य मुद्दे और उपलब्ध ओपिनियन पोल डेटा के आधार पर 403 सीटों का संभावित चुनावी प्रोजेक्शन। लेकिन ध्यान रखिए, ये फाइनल इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये उपलब्ध डेटा और मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित एक एनालिटिकल प्रोजेक्शन है। पार्ट 1, 22 में क्या हुआ था? सबसे पहले चलते हैं 22 के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि किसी भी नए चुनाव को समझने के लिए पिछला चुनाव सबसे जरूरी बेसलाइन होता है। कुल सीटें 403, बीजेपी 255, एसपी 111, अपना दल S 12, आरएलडी 8, निषाद पार्टी 6, कांग्रेस 2, बीएसपी 1, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6, अन्य 2। 22 में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाई। बीजेपी के सहयोगियों को जोड़ दे तो एनडीए की स्थिति और मजबूत थी। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी शक्ति बनकर सामने आई। लेकिन कहानी सिर्फ सीटों की नहीं थी, वोट शेयर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 22 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 41% के आसपास था, जबकि एसपी का वोट शेयर लगभग 32% रहा। यानी सीटों का अंतर बड़ा था, लेकिन वोट शेयर का अंतर उतना विशाल नहीं था। पार्ट 2, 2027 में सबसे बड़ा सवाल क्या है? अब सवाल आता है, 2022 से 2027 के बीच आखिर क्या बदला? किसी भी चुनाव में जनता एक ही मुद्दे पर वोट नहीं करती। एक वोटर के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, दूसरे के लिए लॉ एंड ऑर्डर, किसी के लिए सड़क और बिजली, किसी के लिए महंगाई और किसी के लिए जाति या सामाजिक रिप्रेजेंटेशन। इसलिए 2027 का चुनाव समझने के लिए हमें कई फैक्टर्स को एक साथ देखना होगा। पार्ट 3, जनता के बड़े मुद्दे। मुद्दा नंबर 1, रोजगार। पहला बड़ा सवाल है रोजगार। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज लगातार महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं। इसलिए 2027 में यूथ वोट इस दिशा में जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। मुद्दा तीसरा, महंगाई और परिवार का खर्च। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाउस होल्ड इकोनॉमी, खाने पीने की चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा का खर्च। अगर वोटर को लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है तो इसका फायदा इनकम्बेंट गवर्नमेंट को मिल सकता है। लेकिन अगर आर्थिक दबाव महसूस होता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी मजबूत हो सकती है। मुद्दा नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था लंबे समय से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। बीजेपी इसे अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती है। विपक्ष दूसरी तरफ अलग अलग घटनाओं और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठाता रहा है। 2027 में जनता किस नैरेटिव को ज्यादा स्वीकार करती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। पार्ट 4, रीजन वाइज बैटल। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। उत्तर प्रदेश को सिर्फ पूरे राज्य के एक आंकड़े से समझना मुश्किल है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति में काफी अंतर है। इसलिए अब रीजन वाइज देखते हैं। वेस्टर्न यूपी में कई सीटों पर किसान राजनीति, रूरल इकोनॉमी, सामाजिक समीकरण और अलायंस पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां मुकाबला कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्लोज हो सकता है। 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत रहा था, लेकिन एसपी आरएलडी अलायंस ने भी कई क्षेत्रों में प्रभाव दिखाया। 2027 में अलायंस स्ट्रक्चर और कैंडिडेट सिलेक्शन इस रीजन में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वेस्टर्न यूपी की फैक्टर्स: किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, अलायंस, लोकल कैंडिडेट्स। ब्रॉड रीजन। अब आते हैं ब्रॉड रीजन पर। यह बीजेपी का ट्रेडिशनली मजबूत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चुनाव में स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब गारंटीड विक्ट्री नहीं होता। कैंडिडेट सिलेक्शन, लोकल इश्यूज और वोटर टर्नआउट कई सीटों पर इक्वेशन बदल सकते हैं। 3, सेंट्रल यूपी। सेंट्रल यूपी में अर्बन और रूरल दोनों तरह के मुद्दे देखने को मिलते हैं। यहाँ सरकार के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और लोकल पॉलिटिकल नेटवर्क्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एसपी के लिए ये रीजन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्षेत्रों में उसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस मजबूत रहा है। अवध रीजन में लखनऊ सहित कई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है।
ये रीजन 2027 में सत्ता की रेस को काफी प्रभावित कर सकता है। यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रामीण मुद्दे और कैंडिडेट फैक्टर भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आता है पूर्वांचल। ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्टोरल जोन्स में से एक है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें हैं और पॉलिटिकल कंपटीशन कई जगह बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल में अपना मजबूत बेस बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं एसपी और उसके संभावित एलाइज के लिए बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेशन करना जरूरी होगा। और अंत में बुंदेलखंड। यहाँ पानी, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। छोटा रीजन होने के बावजूद ये क्लोज कॉन्टेस्ट्स में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड की, अलायंस। किसी भी इलेक्शन में पार्टीज की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अलायंस कई सीटों पर एरिथमेटिक बदल सकता है। मान लीजिए दो पार्टियों का वोट अलग अलग चुनाव लड़ने पर अलग अलग उम्मीदवारों में बंट जाता है, लेकिन वही वोट एक अलायंस के पीछे कंसोलिडेट हो जाए तो क्लोज सीट्स में रिजल्ट बदल सकता है। इसीलिए 2027 के चुनाव में सिर्फ बीजेपी वर्सेस एसपी देखना पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी देखना होगा कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ता है। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ओपिनियन पोल। यहाँ एक बात बहुत साफ कर देना जरूरी है, ओपिनियन पोल और इलेक्शन रिजल्ट एक चीज नहीं होते। पोल एक सैंपल के रिस्पॉन्सेस को मेजर करता है। इलेक्शन में करोड़ों लोग वोट करते हैं, इसीलिए अलग अलग पोल्स में अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। अब पोल के नंबर्स को अकेले देखने के बजाय हम तीन चीजों को कंबाइन करते हैं। पहला, पिछले चुनाव का डेटा, दूसरा करंट पॉलिटिकल मूड और तीसरा अलायंस और रीजनल फैक्टर्स। इस प्रोजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि चुनाव का रिजल्ट यही होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आज की परिस्थितियों में संभावित रेंज क्या दिखाई देती है। पार्ट 8, कौन कौन से फैक्टर्स रिजल्ट बदल सकते हैं। लेकिन चुनाव अभी हुआ ही नहीं है और अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। नंबर 1, अलायंस। अगर अलायंस स्ट्रक्चर बदलता है तो सीट कैलकुलेशन बदल सकती है। नंबर 2, कैंडिडेट सिलेक्शन। कई विधानसभा सीटों पर पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 3, वोटर टर्नआउट। किस ग्रुप का टर्नआउट कितना रहता है, इससे क्लोज कॉन्टेस्ट प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 4, लोकल इश्यूज। स्टेट लेवल नैरेटिव के बावजूद वोटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट और लोकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख सकता है। और नंबर 5, एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी। क्या जनता सरकार को एक और मौका देना चाहती है या बदलाव चाहती है? यही 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई होगी।